लड़की है बराबर, और उसको दही बड़े बहुत पसंद है। तो दही बड़े वो क्या करती है कि उसकी मम्मी ने आज दही बड़े बनाए, तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना बगीचे में बैठ के आराम से दही बड़े खाऊं। तब वो दही बड़े खाने के लिए बैठती है। थोड़ा उसने खा लिया होता है, उसके बाद वो खा रही होती है और सोचती है कि क्यों ना थोड़ा सा थोड़े और दही बड़े खा लिए जाए। तब अचानक से एक आवाज़ आती है, नहीं संगीता अब मत खाओ। तब उसे इधर उधर देखती है, तब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, मतलब कि वहाँ पे कोई होता नहीं है। फिर से वो आवाज़ आती है, संगीता संगीता। तो वो देखती है तो प्लेट में से आवाज़ आती है और फिर बोलती है कि तुझे ये दूध का और दही का टेस्ट कैसा लगा। तो उसने बोला कि वो टेस्ट स्वादिष्ट है, अच्छा है। तो उन दोनों में फर्क क्या है, दूध और दही में? तो उसने क्या बोला कि दूध है बराबर, तो दूध है वो पतला है पानी जैसा, और दही है वो गाढ़ा है। तो वो कैसे होता है कि रात में आप उसके अंदर मट्ठा डालते हो बराबर, और उसके बाद वो पूरी रात रहकर वो जो दूध होता है, दूध को क्या बना देता है, गाढ़ा बना देता है। ओके, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए ऐसा होता है। तो क्या बोलते हैं कि संगीता बोलती है कि इससे हमें क्या फायदा होता है। तब बैक्टीरिया जो है उसको बोलता है कि कभी कभार क्या होता है कि बैक्टीरिया इतने हम सबको देख सकते हैं, गाय है भैंस है वो सब हमें देख सकते हैं, बट ऐसे भी हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जीव हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, वो एकदम सूक्ष्म है, मतलब इतने छोटे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसी हमारी हवाओं में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया हमें हानि भी पहुंचाते हैं और कभी कभार वो हमें नुकसान भी करते हैं बराबर, कभी कभार वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और कभी कभार हमारे लिए नुकसान भी कर बैठते हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कि जो हमें पता भी नहीं होता और वो हमारे साथ होते हैं। कई कबार देखते हो तो पानी में भी क्या होता है कि पानी अच्छा और देखने लायक, मतलब कि गंदा ना हो तो आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि अंदर बैक्टीरिया छुपा हुआ होता है, पर हमें पता नहीं होता। कभी कभी हम पानी ऐसे देखते हैं कि नहीं एकदम क्लीन है, स्वच्छ है, पर आपको पता नहीं होता है कि अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया है। तो क्या होता है कि तालाब है बराबर, तो तालाब में पानी आता है, तो वहाँ का जो तालाब का पानी होता है तो उसमें क्या होता है कि सब लोग उसमें अपने पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं और पानी को गंदा करते हैं, और वो पानी वो क्या करते हैं, पानी वो पीते हैं। इसलिए क्या होता है वो लोग पानी पीते हैं इसलिए वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि अंदर जो पानी में छुपे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके पेट में चले जाते हैं और वो कभी कभार उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, ओके, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, वैसा सब कुछ होता है। इसलिए कहीं क्या होना चाहिए, तो हमारा जो पानी है वो खाना है वो भी हमें क्या करना है कि एकदम स्वच्छ रखना चाहिए बराबर। अगर वो बैक्टीरिया रहित होंगे तो क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया रहित होंगे तो अच्छे से हम खा सकेंगे और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो हमें ये पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में, हमारा वातावरण में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, पर जो हमें अच्छा, मतलब कि हमारे लिए अच्छे होते हैं बराबर। तो उसके लिए हमें जो बैक्टीरिया है उसको भी क्या करना है, शुद्ध रखना है। हमें शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। तो इस पाठ को हम देखते हैं। संगीता 9 साल की एक प्यारी सी बच्ची है बराबर। संगीता 9 साल की एक बच्ची है, उसे दही बड़े बहुत पसंद है। उसकी मम्मी ने आज दही बड़े बनाए हैं, वह बगीचे में बैठकर दही बड़े खा रही है। दही बड़े खत्म हो गए। संगीता सोचने लगी कि अगर एक दही बड़ा और मिल जाता तो कितना अच्छा। तो वो सोच रही थी कि अभी भी खाया जाए बराबर।
तो बोलती है कि एक और दही बड़ा मिल जाए तो कितना अच्छा। तभी एक आवाज आई, संगीता संगीता ने मुड़कर देखा, पीछे कोई न था। उसे किसी ने पुकारा, उसे फिर सुनाई दिया, संगीता संगीता ने ध्यान से देखा तो वो आवाज तो दही बड़े की प्लेट से आ रही थी। अब उसने इधर उधर देखा कि कहाँ से आ रही है आवाज, तो उसने देखा कि उसकी आवाज जो है वो दही बड़े की प्लेट में से आ रही थी। आवाज कहती है, दूध स्वादिष्ट है ना, दही कैसा है? संगीता बोली, यह भी स्वादिष्ट है। आवाज, दूध और दही में क्या फर्क है? संगीता ने कहा, दूध पानी जैसा किंतु दही गाढ़ा। यह कैसे हुआ? आवाज बोली, रात को दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हैं, इसे विजन डालना कहते हैं। विजन मतलब कि उससे जो दूध होता है उसके अंदर खट्टापन डालते हैं, बराबर? तो क्या बोलते हैं? विजन डालते हैं कहते हैं। वही दूध को गाढ़ा करता है। हमारे आसपास कई जीव राशियां हैं, जैसे गाय, बकरी, मुर्गी, मक्खी, मच्छर आदि ऐसे है कि कितने जीव है, हमारे इन सबको देख सकते हैं। दूसरे ऐसे कुछ जीव भी संसार में है जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु है, उन्हें हम अपनी आंखों से सीधी तरह से नहीं देख सकते। तो क्या है कि संगीता नाम की एक लड़की है, वो 9 साल की है और उसको दही बड़े बहुत पसंद है। आज उसकी मम्मी ने दही बड़े बनाए तो वो क्या करती है, बगीचे में बैठ के शांति से वो खा रही है और वो सोचती है कि क्यों ना एक दही बड़ा और भी खा लो। और तभी वहां से आवाज आती है कि संगीता संगीता। तो इधर उधर वो देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसको जब लगता है कि प्लेट में से आवाज आ रही है, कि दही बड़ी की प्लेट में से आवाज आ रही है और वो बोल रहे हैं कि क्या तुझे दूध दही स्वादिष्ट है, दही स्वादिष्ट है, दूध स्वादिष्ट है? तो संगीता बोलती है, हाँ यह भी स्वादिष्ट है। तो दूध और दही में फर्क क्या है? तो संगीता क्या बोलती है कि दूध है वो पतला है और दही है वो गाढ़ा है। आवाज आती है, रात को दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हो और बीजन डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रात को हम मट्ठा डालते हैं, बराबर, दही डालते हैं थोड़ा सा और उसको क्या बोलते हैं? बीजन। तो वो डालते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारे वो रात को जो रखा होता है फिर वो गाढ़ा हो जाता है, मीन्स दही बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे आसपास की जो जीव राशि है, बराबर, वो कभी कभार हमें देख सकती है, जैसे कि बकरी, मुर्गा, मक्खी, वो सब हमें देख सकते हैं। बट ऐसे भी कुछ जीव संसार में है जो हमें दिखाई दे रहे नहीं है। संगीता बोल रही है कि ऐसे सूक्ष्म जीवाणु कैसे देखे? अभी ऐसे जो सूक्ष्म जीवाणु है जो हमें पता नहीं है तो उसको हम कैसे देखें? तो आवाज बोली, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, उससे क्या होता है कि उसके अंदर देखोगे तो एकदम झीने और छोटे छोटे बारीक क्या मिलेंगे आपको? बारीक एकदम छोटे छोटे आपको जो जीवाणु है वो हमें दिख जाते हैं। यह यंत्र बारीक से बारीक वस्तुओं को भी बड़ा करके दिखाता है। जीव राशियां कई प्रकार की है, इनमें से एक बैक्टीरिया है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया ही है। इडली का आटा खट्टा कैसे होता है? अब इडली का आटा होता है, बराबर, वो खट्टा कैसे बन जाता है? तो उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया की वजह से वो खट्टा बना जाता है। संगीता बोली, मुझे पता है बैक्टीरिया से, पर यह तो बताइए बैक्टीरिया क्या कोई आकार है? आवाज बोली, हाँ है ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे तो आपको उसका रूप अच्छी तरह से दिखता है। अंडे की तरह, तिनके की तरह, मूढ़ा, सिकुड़ा रूप, इनके कुछ अलग अलग दिखते हैं, कुछ जुड़े हुए दिखते हैं, कुछ तो श्रृंखला की तरह एक दूसरे के लगातार जुड़े होते हैं। आपने कभी अंगूर का गुच्छा देखा है? उसी तरह बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार होते हैं। मतलब कि संगीता बोलती है कि बैक्टीरिया होते कैसे हैं, तो कि बहुत सारे आकार में होते हैं, कि अंडे की तरह होते हैं, सिकुड़े की तरह होते हैं, वो अलग अलग दिखते हैं। फिर क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे है, अंगूर के जैसे गुच्छा होता है वैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संगीता बोली, ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं?
आवाज आई, पानी में, जमीन पर, हवा में, सभी जगह जीवित रहते हैं। मतलब कि वो पानी में भी है, जमीन पर भी है और हमारे हवाओं में भी है, सभी जगह यह जीवित रहते हैं। तुम्हें पता है बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? एक बैक्टीरिया 2 अंशों से बढ़ता है। तो एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनता है, दूसरे से 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, बराबर, 2 गुना बढ़ता जा रहा है। इस तरह एक से अलग होते होते हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ओके, वो बहुत हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। संगीता बोली, बैक्टीरिया के तो एक आश्चर्यजनक जीव है। आवाज बोली, कुछ बैक्टीरिया हमारी भलाई करते हैं, कुछ हमें हानि पहुंचाते हैं। तो संगीता बोली, वे कैसे हमारा भला करते हैं और हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं? तब आवाज आई, आवाज ने बोला, हवा बहती है, बगीचे के पेड़ हिलते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद। मतलब कि क्या होता है कि कैसे हमें कभी कभार जो बैक्टीरिया है वो कभी हमारी भलाई के लिए भी होता है और कभी कभी हमें नुकसान भी करते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। तो हवा बढ़ती है, बगीचे में से पेड़ भी हिलते हैं और उसके पत्ते धीरे धीरे गिरते हैं। संगीता बोली, एक भी पत्ता जमीन पर नहीं है, सब कहाँ चले गए? क्या धरती में समा गए? खोद कर देखो तो भी नहीं है। क्या मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए? कैसे? तो संगीता बोलती है, एक भी पत्ता जमीन पे दिखता नहीं है, तो उसको वो कहाँ चले गए? नीचे चले गए या मिट्टी के हो गए? बैक्टीरिया बोलते हैं, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया है, पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट करते हैं, यानी उन्हें छिन्न भिन्न तहस नहस कर देते हैं। वे है ना हमारे बैक्टीरिया का कमाल, पत्ते मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। मतलब कि जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं ना, तो नीचे करते हैं तो मिट्टी में भी बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस पत्तों को खा जाता है, इसलिए पत्ते नहीं होते। संगीता बोली, यह तो मैं समझ गई कि अब बैक्टीरिया के दूसरे रूप की चर्चा करते हैं। अब बैक्टीरिया है उसकी उसका दूसरा रूप क्या है उसकी चर्चा करें। तो क्या कहते हैं? आवाज बोली, अच्छा बताओ, पानी कहाँ से मिलता है? संगीता बोली, कुआं, नदी, तालाब, झील आदि पानी के साधन से। आवाज बोली, अच्छा, हमारे पानी पीने का पानी कैसा होना चाहिए? अब संगीता ने बोला कि कुएं में से मिलता है, टंकी में से मिलता है, तालाब है, बराबर, उसमें से हमें पानी मिलता है। तो हमारा पानी कैसा होना चाहिए? तो हमारा पानी एकदम साफ होना चाहिए। आवाज बोली, यदि ऐसा न हो तो? संगीता बोली, बीमारी फैलेगी। अगर पानी साफ नहीं होगा तो क्या होगा? बीमारी फैलेगी। आवाज आई, पानी गंदा कैसे होता है? संगीता बोली, तालाब है ना, वहाँ गाय एवं बैलों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, गंदगी आकर मिल जाती है, रोगी नहाते हैं, इस तरह तालाब गंदा हो जाता है। कुएं के पास नाली बहती है, नदियों में कारखानों के बेकार चीजें बहा दी जाती है, इस तरह पानी गंदा हो जाता है। आवाज ने बोला, और अशुद्ध पानी में क्या होता है? तो संगीता ने बोला, बैक्टीरिया होता है, इससे रोग फैलता है। आवाज आई, रेशमा नाम की एक लड़की थी, उसने तालाब का गंदा पानी पिया, जानते हो क्या हुआ? उसे बीमारी हो गई। संगीता ने बोला, कैसे बीमारी? आवाज ने बोला, टाइफाइड बुखार आया, सिर दर्द और चक्कर आए, खांसी भी थी, धीरे धीरे दुबली होने लगी, छोटी आंत में छेद हो गया, इससे पेट में दर्द होने लगा। बेचारी रेशमा, उसे बहुत तकलीफ हुई, दूषित पानी में छिपे बैक्टीरिया से टाइफाइड बुखार हो गया। अब क्या होता है कि जो पानी, तालाब का जो पानी होता है, बराबर, वो उससे क्या हुआ कि वो पानी रोगी सब नहाते हैं, फिर पशुओं को नहलाते हैं और कारखानों का जो गंदा केमिकल होता है वो सब पानी में जाता है और वो वहाँ पे ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होते हैं और उसका जो पानी है वो पीते हैं। मतलब कि एक रेशमा नाम की जो लड़की है उसने पानी पिया था तालाब का, उसकी वजह से उसको क्या हुआ
टाइफाइड हो गया, वो बुखार हो गया, उसको खांसी होने लगी और उसके पेट में और बराबर और उसके आंत में क्या हुआ, छेद हो गया और बेचारी एकदम दुबली पुतली हो गई, क्योंकि उसमें जो पानी में छिपे बैक्टीरिया था उन्होंने उसको टाइफाइड बुखार हुआ। संगीता बोले टाइफाइड को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आवाज बोले पानी को उबालकर पीना चाहिए, करीब 20 मिनट तक पानी उबालना चाहिए, यानी उसे फिल्टर करना चाहिए। आजकल कई तरह के फिल्टर बने हैं जो पानी के छिपे बैक्टीरिया को नष्ट कर रहे हैं। पानी में क्लोरीन डालने से पानी शुद्ध हो जाता है। अब आवाज है, मतलब कि जो आवाज है उसको पूछ रही है कि पानी क्या करना है, तो उसको शुद्ध पानी कैसे करेंगे? तो पानी को हमें क्या करना है, उबालना चाहिए, कम से कम 20 मिनट तक उसको उबालना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो पानी के अंदर छुपे बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमें शुद्ध पानी मिल जाता है। और अभी तो क्या हुआ है कि अब तो अलग तरह के फिल्टर मिल जाते हैं, तो फिल्टर में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो पानी है उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं। जैसे क्लोरीन डालोगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो पानी के अंदर के जो कीटाणु है, मतलब कि जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं और पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। संगीता बोली अशुद्ध पानी और अशुद्ध भोजन बीमारी का कारण है। निरोग रहने के लिए हमें शुद्ध एवं साफ वातावरण में जीना पड़ेगा, ठीक है ना? आवाज बोली हाँ, यह तुमने ठीक कर। संगीता बोली पर दोस्त, तुमने अभी तक आपका नाम नहीं बताया। मुस्कुराते आवाज है, उसने मुस्कुरा कर बोला मेरा नाम बैक्टीरिया है। संगीता बोली पर तुम तो हो कहाँ? आवाज बोली मैं तुम्हारी प्लेट में ही हूँ। तभी किसी ने संगीता के कंधों पर हाथ रखा। संगीता उठ बैठी। उसकी दोस्त पूजा सामने खड़ी थी और कह रही थी कब से पुकार रही हूँ, पर तुम कैसे सुनेगी? सो जो रही थी। संगीता बोली सो कहाँ रही थी, मैं तो दही जमाने वाले दोस्त के बात कर रही थी। तो अचानक क्या होता है कि बोलता है हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अब मुझे पता चल गया कि अशुद्ध पानी और अशुद्ध भोजन खाने से हम बीमार हो सकते हैं। पर दोस्त तेरा नाम क्या है? तब आवाज है वो मुस्कुरा कर बोलते हैं कि मैं बैक्टीरिया हूँ। और फिर क्या होता है कि वो जैसे ही उससे बात करती होती है तब उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा होता है, वो पीछे घूमती है, तब उसकी दोस्त पूजा ही होती है। वो बोलती है कि मैंने कब की तुझे आवाज लगाई पर तू सो रही थी। तो संगीता क्या बोलती है, मैं सो कहाँ रही थी, मैं तो दही जमाने वाले मेरे दोस्त से बात कर रही थी। तो इस कहानी के ये संवाद के जो लेखक है जी जयसिल, अनुवाद विजय लक्ष्मी सुंदरराजन, बैक्टीरिया पर आधारित लिखा है उन्होंने। शिक्षा, शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ही हमें निरोगी रह सकते हैं। तो हमें शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में हम क्या करेंगे, निरोगी, मतलब कि हमारे पास रोग भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जैसा वातावरण अच्छा होगा तो हमें क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा और हमें बुखार सर्दी खांसी नहीं आ सकती। ओके, अब देखते हैं शब्द के अर्थ। ओके, फर्स्ट है बैक्टीरिया। जीवाणु, फर्क, अंतर, श्रृंखला, जंजीर, दूषित, दूषित मतलब अशुद्ध, स्वादिष्ट मतलब बहुत जायकेदार, ओके, उकारना, बुलाना,
जामुन, निर्भीकता, निर्भीकता मतलब निडरता। ओके, फिल्टर, फिल्टर मतलब छानना। आश्चर्य, अचंभा, हैरान, कर देने वाला। गौर, ध्यान, बारीक, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। ओके, अगेन आई रिपीट, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। फर्क मतलब अंतर, फर्क मतलब अंतर। श्रृंखला मतलब जंजीर। दूषित मतलब अशुद्ध। स्वादिष्ट मतलब बहुत जायकेदार। पुकारना मतलब बुलाना। विचरना એટલે જાણવું। निर्भीकता मतलब निडरता। फिल्टर मतलब छानना। आश्चर्यजनक मतलब अचंभा, हैरान कर देने वाला। गौर मतलब ध्यान। बारीक मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, मतलब कि हमें दिखाई भी न दे ऐसा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे अभ्यास। ओके, तो इसके अंदर जो शुद्ध उच्चारण कीजिए वो है, मतलब कि इसको उच्चारण कैसे होगा, बराबर। तो जैसे ये शब्द के अर्थ में है, बराबर, वैसे है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। ओके, नेक्स्ट है जीवाणु, नेक्स्ट है जीवाणु। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी, बैक्टीरिया। श्रृंखला, आश्चर्यजनक। टाइफॉइड, फिल्टर, फिल्टर। ओके, उसका उच्चारण होगा फिल्टर। नाउ अब देखते हैं, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। अब हम देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, सोचिए और बताइए। क्या आपसे भी कोई ऐसे बात करता है? सोचिए और बताइए। तो नहीं, हमारे पास हमारे साथ ऐसी बातें कोई करता नहीं है, बट हम थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं। नाउ खो, क्या बैक्टीरिया सच में हमारे दोस्त है? हाँ, कभी हमारे लिए बैक्टीरिया, हाँ, हमारे लिए, पेट के लिए हमारे लिए अच्छा भी है। ओके, तो हाँ, बैक्टीरिया हमारे दोस्त है, क्योंकि हमारे जो पेट में जैसे कि हमारे जो पेट में कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो खाने से हमारे पेट में दर्द होना बंद भी हो जाता है। तो ऐसे भी बैक्टीरिया है जो हमारे दोस्त है। दही बड़ा क्या होता है? आपको कैसा लगता है? तो दही बड़ा मतलब कि एक बड़ा मीन्स आप देख पकोड़े जैसे होता है और उसके ऊपर दही डाला जाता है, मीठा दही डाला जाता है और उसके ऊपर मसाला डाला जाता है, जैसे कि जीरा पाउडर होता है, नमक होता है और लाल मिर्ची होती है। और वो आपको कैसा लगता है? तो हाँ, हमें दही वड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, लिखित है, देखिए, दिए गई मूल शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो खुशी, ई को जोड़ना है तो खुशी हो जाएगा, बराबर। दुखी, तो क्या करना है? सिर्फ हमें यहाँ पे ई मतलब कि दीर्घई, बड़ी ई है तो यहाँ पे दीर्घई आएगी,
बराबर। तो दीर्घई हमें सब में जोड़ना है। नौकर, नौकरी। गरम तो गर्मी, अगेन आई रिपीट, खुशी। दुखी, नौकरी, गरम, वैसे ता है तो पीछे क्या करना है, ता उच्चारण हो वैसा लगाना है। तो परतंत्रता, परतंत्रता, ता ही जोड़ना है उसके पास, बराबर, उसके पीछे सिर्फ ता जोड़ना है। अनेकता, अनेकता, मानवता, आधुनिकता, अगेन आई रिपीट, परतंत्रता, अनेकता, मानवता, आधुनिकता। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, अब देखते हैं पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। तो दूध पानी जैसा था किंतु दही कैसा था, गाढ़ा। तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गाढ़ा। ओके, सेकेंड है ख, इडली का आटा ब्लैंक कैसे होता है, तो खट्टा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खट्टा। ओके, ग, अशुद्ध पानी में ब्लैंक होते हैं तो क्या होता है, नमक के बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, बराबर, बैक्टीरिया। ओके, नाउ ग, निरोग रहने के लिए हमें ब्लैंक साफ वातावरण में जीना पड़ेगा। तो शुद्ध के अशुद्ध तो शुद्ध, तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध वातावरण में या साफ वातावरण में जीना पड़ेगा। नाउ 3, बुरा विशेषण है, इससे बुराई शब्द बनता है जो भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह विशेषण शब्दों को बनी सही भाववाचक संज्ञा में राइट का निशान करिए। अच्छा, तो अच्छाई, अच्छे या बुरा, मतलब अच्छाई, तो यहाँ पे निशान करेंगे राइट का। बूढ़ा तो बूढ़ापा, बूढ़ापे या बूढ़े, तो बूढ़ापा। ओके, तो यहाँ पे राइट का निशान करो। गरीब तो अमीर, निर्धनता या गरीबी, तो गरीब तो गरीबी। ओके, ई हमें सिर्फ क्या करना है, ई को जोड़ना है। मोटा, मोटू, मोटापन या मोटापा, तो मोटापा। तो यहाँ पे राइट का निशान करेंगे। 4 नंबर, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। क, संगीता से कौन बात कर रहा था, ऑप्शन है पूजा, बैक्टीरिया या दही बड़े, तो बैक्टीरिया। ओके, ख, पानी में क्या डालने से शुद्ध पानी हो जाता है, चीनी, नमक या क्लोरीन, तो क्लोरीन डालते हैं, बराबर, तो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। नाउ 5th नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र बारीक से बारीक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। अगेन आई रिपीट, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बारीक से बारीक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। नाउ ख, बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, तो बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया गंदगी से आते हैं। तालाब में लोग कपड़े धोते हैं, गंदगी आकर मिल जाती है, तालाब गंदा हो जाता है। कुएं के पास गंदी नाली बहती है, नदियों में कारखानों की बेकार चीजें बहा दी जाती है। इस तरह बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया पानी में आ जाते हैं। बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बीमारियों से बचने के लिए हमें शुद्ध साफ वातावरण में जीना होगा तथा शुद्ध पानी व भोजन पीना, पानी व भोजन पीना व खाना चाहिए। ओके, ग, बीमारी के मुख्य कारण क्या क्या है, तो बीमारी का मुख्य कारण है गंदा पानी पीने से तथा आसपास के इकट्ठा हुए दूषित पानी जिसमें बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं से बीमारी होती है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि बीमारी के मुख्य कारण क्या क्या है, तो बीमारी का मुख्य कारण है गंदा पानी पीने से तथा आसपास इकट्ठा हुए दूषित पानी जिसमें बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं से बीमारी होती है। अब नेक्स्ट है 6, मूल्य परक प्रश्न।
तो इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि निरोग रहने के लिए कौन से वातावरण में रहना चाहिए। तो हमें निरोग रहने के लिए शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। अगेन आई रिपीट, हमें निरोग रहने के लिए शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब है कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हमें मुंह पर हाथ या रुमाल अवश्य रखना चाहिए। उस समय हमारे मुंह और नाक से अनेक रोगाणु निकलते हैं और दूसरे के स्वास्थ्य व्यक्तियों को हानिकारक होते हैं। रोगों के बैक्टीरिया का एक से दूसरे तक फैलाना संक्रमण कहलाता है, बराबर। जैसे कि कोरोना, ओके, कोरोना में भी संक्रमण ज़्यादा होता है वैसा, ओके। तो वो क्या होता है, आप छींक खाते हो तो दूसरे को भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बराबर। वैसे संक्रमण से होने वाले रोगों के रोगी को विशेष सावधानी से के साथ रखा जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि दूसरों को वो फैलाए नहीं। दिए गए वार्तालाप को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। याद रहे प्रश्नों का उत्तर इस वार्तालाप में ही उपलब्ध होना चाहिए। आवाज, दूध स्वादिष्ट है ना, दही कैसे बनता है? संगीता बोली यह भी स्वादिष्ट है। आवाज बोली दूध और दही में क्या फर्क है? संगीता बोली दूध पानी जैसा किंतु दही गाढ़ा है। यह कैसे हुआ? आवाज बोली रात को दूध को थोड़ा मट्ठा डाल के इसके वेजन डालना कहते हैं, वही दूध को गाढ़ा करता है। हमारे आसपास कई जीव राशियां हैं, जैसे कि गाय, बकरी, मुर्गा, मक्खी, मच्छर आदि। ऐसे ही कितने जीव हैं, हम इन सबको देख सकते हैं। दूसरे ऐसे कुछ जीव भी संसार में हैं जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन्हें हम अपनी आंखों से सीधी तरह से नहीं देख सकते हैं। संगीता बोले ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे देखा जा सकता है? तो आवाज बोली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। यह यंत्र बारीक से बारीक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। जीव राशियों कई प्रकार की है, उनमें से बैक्टीरिया है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया ही है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रश्न बनाना है, बराबर। तो ये संवाद है, उसमें से आपको प्रश्न बनाना है, बराबर। दूध और दही में क्या फर्क है? दूध और दही में क्या फर्क है? तो क्या फर्क है? दूध पानी जैसा होता है किंतु दही गाढ़ा होता है, बराबर। अब है नेक्स्ट, दही कैसे बनता है? दही कैसे बनता है? क्वेश्चन मार्क। तो दही कैसे बनता है कि रात को दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हैं, उसको विजन डालना कहा जाता है, और वो पूरी रात दूध को गाढ़ा बना देता है। उससे क्या होता है, दही बन जाता है। सुबह जब देखते हैं तब वो गाढ़ा हो जाता है और वो दही बन जाता है। नाउ सूक्ष्म जीवाणु कैसे देखे, किससे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है, बराबर। नेक्स्ट है कि संसार में कैसे जीवाणु भी है। तो और दूसरा ऐसा बन सकता है, देखते हैं, चलो। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि हम कौन कौन से जीव को देख सकते हैं। तो
जैसे कि गाय, बकरी, मुर्गा, मक्खी, मच्छर आदि ऐसे जीव हैं जो हम उनको देख सकते हैं। और कैसे जीव हम नहीं देख सकते? कौन कौन से जीव हम नहीं देख सकते? तो कौन से है? जो सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है, वो एकदम बिल्कुल छोटे हैं, वो हम अपनी आंखों से सीधी तरह से नहीं देख सकते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है कि आज रात को आधा लीटर दूध गर्म कीजिए, थोड़ा ठंडा होने के तुरंत आधा चम्मच दही डालकर हिलाइए, बर्तन को अच्छी तरह से ढककर रखिए। आप सुबह देखेंगे कि आपके दोस्त बैक्टीरिया ने दही जमा दी है। अब दोस्त को धन्यवाद कि अपने जो 10 दोस्त है जो बैक्टीरिया है उसको धन्यवाद कीजिए और दही खाइए। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, now your exercise is over. You have to write down in your notebook as well as in your textbook. Okay, thank you.